एप्लीकेशन लेयर क्या होती है ओएसआई मॉडल के अंदर? ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही है। एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जो 7 लेयर हमारी आती है, टॉप मोस्ट, इज अपर लेयर भी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज टू यूजर एप्लीकेशन। मैनी प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड एट दिस लेयर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। एप्लीकेशन की बात, इसका मतलब यही है कि यूजर एप्लीकेशन को जो नेटवर्क की सर्वर्स होते हैं उनको वो प्रोवाइड करते हैं। मैनी प्रोटोकॉल यूज दिस लेयर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। बहुत सारे प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या होता है कि सेट ऑफ रूल होते हैं किस तरह वर्किंग होगी। दिस प्रोटोकॉल्स कलेक्टिवली फॉर्म द एप्लीकेशन लेयर। किस तरह से प्रोटोकॉल कलेक्टिवली होता है, मजमूई तौर पर किस तरह से एप्लीकेशन लेयर को बनाते हैं। These protocols form the basic of various network services such as user file transfer, web surfing, and email etc. Web browser and internet connected application like Skype और Outlook use application layer network। इसमें आपका गूगल भी आ जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि किस तरह से एप्लीकेशन जो है प्रेजेंट की जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये इधर गूगल अगर हम ओपन करें, कि हमारे पास जो है गूगल जो है वो किस तरह से होता है। यहाँ पे अगर हम ये गूगल मैप ही ओपन करते हैं, तो इसमें क्या है कि एप्लीकेशन लेयर वर्क कर रही है। ठीक है, ओएसए मॉडल क्या है? ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन, यानी दो सिस्टम के दरमियान जो है वो एक कनेक्शन बिल्ड करता है। तो अभी यहाँ पे दो सिस्टम कौन से होंगे? एक सिस्टम जो है वो सर्वर का है, एक सिस्टम मेरा है, यानी मैं यूजर हूँ, और वो जो गूगल मैप है वो सर्वर है। अभी इसने मुझे क्या शो करवाया? इसने मुझे यूजर एप्लीकेशन शो करवाई है, किस तरह से प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इसमें जो है एप्लीकेशन लेयर में होता है। इसमें क्या है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किस तरह से फाइल आपस में जो है वो ट्रांसफर होंगी। एचटीटीपी स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल आर यूज इन वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग क्या होती है? एक वेब ब्राउजिंग होती है, वेब सर्फिंग होती है, थोड़ा इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने गूगल मैप ओपन किया है, तो आपको ये एचटीटीपी शो हो रहा है ना? ठीक है, एचटीटीपी क्या है कि ये एक वेब सर्फ कर रहा है। सर्फ सर्फ बोलते हैं चीज को ढूंढना, तलाश करना। और वेब ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजिंग करना। यानी एक ब्राउजर होता है, जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास एक व्हाट्सएप ऐप है, उसमें आप क्या करते हो? चैटिंग करते हो। आपको इन दोनों की टर्म समझ में आ जाती है। ऐसे ही वेब ब्राउजर एक व्हाट्सएप ऐप है, और वेब सर्फिंग क्या है? एचटीटीपी चैटिंग है। इससे आसान इसको समझने का तरीका है। और इसके बाद एस एम टी पी प्रोटोकॉल यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। ये बहुत बहुत एस एम टी पी एक्चुअली में ये इसके थ्रू ना, एस एम टी पी हमारे पास होता है ना, सेंड और रिसीव ईमेल, ईमेल के थ्रू होता है ना। तो एस एम टी पी अगर आपको पता है ना, तो ये थोड़ा ना इसमें ये हैकिंग के थोड़ा, जब आप आगे जाके पढ़ोगे ना हैकर किस तरह से करता है, इसके पास अगर एस एम टी पी आ जाए ना, ये वाला प्रोटोकॉल, तो उसका एक कोड होता है। तो वो कोड के थ्रू ना एक लिंक जनरेट करता है, फिशिंग जो है होती है फिशिंग, उसका लिंक जनरेट करता है। तो उसके थ्रू जो है वो क्या करता है, हम लिंक भेजता है और लिंक ओपन करते हो तो उसके पास मेल आ जाती है, और आप इस लिंक के थ्रू जो जो भी सर्च करोगे ना, तो उसके पास वो सारी ईमेल जाती जाएगी कि इस तरह से होता है। इसमें इसमें भी ये होता है यूज, मतलब वहां पे भी। ये थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, जब आप सिक्योरिटी के अंदर पढ़ोगे ना, तब आपको इसकी शायद वहां पे हो, आगे जाके, यहाँ पे नहीं है, अगली क्लासों में जाके, बड़ी क्लासों में जाके। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? इसमें मजीद एप्लीकेशन लेयर में तो एप्लीकेशन दिखाती है किस तरह से प्रेजेंट होगी। और इसमें ये तीनों, ये जो है ना, ये तीनों जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो इनको अच्छे से याद करें। पीछे तो हमने इसको कर लिया था, इसको ये न्यू आया। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? कि प्रेजेंटेशन करती है कि किस तरह से डाटा रीफॉर्मेटिंग होगी, डाटा कंप्रेशन होगी, इंक्रिप्शन होगी। अच्छा, इन तीनों में क्या फर्क होता है? रीफॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है? एक फॉर्मेट होता है, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक मैसेज करना है, आपको पता है डिफरेंट मैसेज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कि आपको एक मैसेज, जैसे कि मैं अगर आपकी दोस्त मैसेज भेजती है, उसका फॉर्मेट और होता है, फॉर्मेट का वो एक तरीका कार होता है लिखने का। अगर आप एक टीचर मैसेज भेजती हैं, उनका फॉर्मेट एक और होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है डाटा कंप्रेशन क्या होती है, और एक रिफॉर्मेटिंग, अगर आप प्रिंसिपल मैसेज भेजती हैं, उसका मैसेज कुछ उनका मैसेज जो होता है फॉर्मेट और होता है, मतलब वो इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा होता है नीचे, फिर मैसेज होता है, फिर रिगार्ड लिखा होता है। तो ये डाटा रिफॉर्मेटिंग होती है। डाटा कंप्रेशन क्या होती है? इंक्रिप्शन क्या होती है? डाटा इंक्रिप्श डाटा कंप्रेशन और इंक्रिप्शन। डाटा कंप्रेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा डाटा है, फाइल है, उसको कंप्रेस करना, यानी उसको साइज को छोटा करना। आपने ये पढ़ा होगा जब पीडीएफ फाइल भेजते हैं, तो
अगर आपने कैन स्कैनर यूज किया तो वहां पे कंप्रेस का ऑप्शन होता है, यानी अगर 5 MB की फाइल्स को कंप्रेस करो तो वो 2 MB की हो जाएगी। उसमें क्या होता है कि आपकी क्वालिटी थोड़ी होती है ना, वो खराब हो जाती है, तो उसमें कंप्रेशन के भी कुछ रूल होते हैं। इंक्रिप्शन क्या क्या मतलब होता है, चीजों को इंक्रिप्ट करना। ठीक है, इंक्रिप्ट मतलब कुछ वो लोग एल्गोरिथम्स लगा के, जैसे कि उस दिन हमने देखा था, तो किस तरह से मैसेज को जो है इंक्रिप्ट किया जाता है। अगर मैंने ओके लिखा है लेकिन अगर कोई मैसेज सेंड होगा तो वो किसी और फॉर्म में सेंड होगा, लेकिन रिसीवर के पास पहुंचेगा तो दोबारा से डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो डाटा फॉर्मेटिंग मजीद इसमें सारा डिटेल से बताया हुआ है किस तरह से होता है। तो ये मैंने आपको वैसे ही बता दिए, इसमें को एक फॉर्मेट किया जाता है। तो इसमें कैसे फॉर्मेट किया जाता है, आज की कोड और ईबीसी आईडीसी या नेक्स्ट चैप्टर में आपने से पढ़ना है आज की कोड क्या होता है। कुछ टेक्निक्स होती हैं, थ्रू यूज करके ना डाटा को फॉर्मेट इनकोड किया जाता है। तो इनकोडिंग क्या होती है, जैसे जैसे कि कुछ कोड होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं आज की कोड किस तरह से होते हैं। तो आज की कोड ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये बहुत मजेदार भी होती हैं। अगर आपने कंप्यूटर को आगे रखना है तो इसमें सारी चीजें बताई जाती हैं। तो ये कुछ इसमें मजा भी आता करने का, आज की कोड वगैरह को करने का। इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनको देखना। ये आज की टेबल होता है, इसमें कुछ सिंबल्स होती हैं, यानी कि इसमें अगर वो सिंबल आपको पता है, उनका रूल पता है किस तरह से वर्किंग करती हैं। तो आप क्या कर, इस तरह से टेबल बना होता है ये। तो जैसे कि ए है तो ए के लिए डिफरेंट एक सिंबल यूज होगी, ठीक है। जैसे बी है तो बी के लिए अलग सिंबल यूज होगी। ऐसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नाम लिखूं तो वो सिंबल की फॉर्म में नाम जाता है। वर्ड में भी इस तरह से एक ना फॉन्ट है। तो उस तरह से वो अगर आप जिसको भेज रहे हो ना उसको भी अगर उसका पता है तो फिर जो है वो इस तरह से ना एक डाटा इनकोड हो जाता है, यानी आपका डाटा सिक्योर हो जाता है। अगले बंदे को नहीं पता ये चीजें आपस में क्या हो रही है। जैसे कि हम बात करें कि दो एक मतलब हम इंग्लिश बोलने वाले हैं या हम उर्दू बोलने वाले हैं, कोई बाहर से आ जाता है वो उर्दू को नहीं समझता, हम उसके सामने जैसी मर्जी बातें करें उसको नहीं पता चलता। तो क्या होता है, एक होता है कि वो एक लैंग्वेज होती है, लेकिन इस तरह से ना कोड भी होता है कि उस कोड के थ्रू आप जो है ना करते हो। ये एक देखिए ये कोड होता है। ये सबके सिंबल होती हैं। जीरो के लिए ये है, अगर मैं 0 1 2 लिख के भेजूंगा आपको, ये 0 1 2 लिख के भेजने की बजाय मैं आपको ये सिंबल लिख के भेजूँ। अगर मैंने आपको ये लिख के भेजा है इस तरह से ये दोनों, तो अब आपको तो नहीं किसी और को नहीं पता ये क्या लिखा है, लेकिन अगर आपको पता है इसके पीछे क्या वर्किंग है तो फिर आप इसे कर लोगे कि हाँ, इसको डिकोड कर लोगे कि हाँ इसकी ये बात हो रही है। ये सारे इसमें ये काउंटिंग के हैं, एबीसी के बीसी के अंदर आते हैं। ये सारा इसका टेबल है। तो ये जो है वो याद करते हैं, ये देखिए एबीसी वाले ये सारे आपको आर्टिकल्स ये सारे नजर आ रहे हैं। तो ये वो याद करते हैं जो ये बनाते हैं, प्रोग्रामर वगैरह यहाँ जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम करते हैं। सिक्योरिटी वाले जो होते हैं ना करने वाले, वो इसमें करते हैं काम। इंक्रिप्शन के अंदर भी यही होता है, जैसे कि आपने मैसेज में देखा होगा, मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्शन व्हाट्सएप के अंदर, वो इसी का पार्ट है। यानी इसमें कोड होता है, वो कोड के एक की होती है। तो अगर वो की मतलब अगर आप देखें ना अपनी चैट को, हर अपनी डिफरेंट फ्रेंड्स की चैट को देखिए, ओपन करें इंक्रिप्शन को जाकर देखें, तो उसकी चैट की कोड कोई और होंगी और दूसरी फ्रेंड चैट कोड कोई और होंगी। तो वो कोड आप ना आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हो। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज आपने एक क्योंकि अगर आपको पता हो कि जो हैकिंग होती है वो कैसे होती है, हैकिंग ये नहीं होती कि वो आप मतलब वो वैसे सेंड हो गया तो फिर उस चीज को हैक किया जाए। उसमें ऐसा होता है कि जो मोस्टली हैकिंग होती है वो ट्रैफिक के दौरान होती है। ट्रैफिक मीन्स कि अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हो और सेंड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, आपको तो सेकंड में जा रहा नजर आ रहा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जो है एक चीज मतलब आपने मैसेज सेंड किया, जब वो सेंड हुआ वो रास्ते में था और रास्ते में उसको कैच कर लिया जाता है। तो ये चीज इसमें आती है। अगर वो कैश नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, अगर वो इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन हुई है, जब की लगी हुई है, उसको की का नहीं पता कि ये मैसेज था, उसकी कुछ सिंबल थी, तो उसके कुछ एल्गोरिथम होते हैं। तो अगर वो आपको की अगर ऐसे बता देते हैं तो फिर वो उसको डी कोड कर लेता है कि हाँ ये मैसेज है, इसका ये किसी ने सेंड किया। तो एक्चुअली में ये होता है जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज होती है ना, तो जैसे कि कुछ सियासत के लोग होते हैं, पॉलिटिक्स के कुछ जो हैं जंगों में या जो आर्मीज होती हैं वो ये यूज करते हैं। तो हम तो आम से लोग हैं तो हमारे लिए तो चीजें नहीं ना होती, तो वहां पे ये यूज होता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो मैसेज जो मतलब किसी और फॉर्म में किया गया था उसको डिक्रिप्ट करना।
कंप्रेशन यानी उसको बहुत बड़ा डाटा है उसको कम उसके साइज को कम किया जाए, तो ये डाटा कंप्रेशन होती है। यहाँ पे अगर मैं एक वर्ड लिखूं इसी तरह से जैसे मैं वर्ड ही लिख रही हूँ, तो इसको जो है ये दरमियान में किया और थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लें। यहाँ पे ना इसका एक फोन स्टाइल है, लास्ट पे आके आता है, वो कुछ सिंबल्स वाला है, ये फोन स्टाइल पे होते हैं। तो अगर अगले बंदे के पास जैसे ये है, तो ये वर्ड लिखा है, इस सिंबल्स की फॉर्म में भी ये जो होता है ना डाटा एन्क्रिप्ट होता है। तो ये आज की कोड वगैरह में आती है सिंबल। तो इस तरह से आप अब पहले आपको पता था ये वर्ड है, लेकिन अब ये इस शेप में है। अब मैं अगर डब्ल्यू लिखूंगी तो मुझे पता है डब्ल्यू में ये आएगा। अगर मैं ओ लिखूंगी तो मुझे पता है इसमें ये सिंबल आएगी। अगर मैं आर लिखूंगी तो मुझे पता है इसका ये मतलब है। तो क्योंकि मुझे इसका वो पता मतलब उसकी कोडिंग का पता है कि इसमें क्या डी का ये है, आई का ये है, जे का ये है, ये के का ये है, एफ का ये सिंबल है ना, इस तरह से तो आप इसके ये थ्रू कर रहे होते हो ये। तो इस तरह से ये होता है इसके अंदर इंक्रिप्शन के अंदर इनकोडिंग के अंदर। मजीद इसमें ना सेशन लेयर आती है। सेशन होता है एक थोड़ा सा पीरियड होता है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह चीजें जाती हैं। मतलब सेशन हम कह सकते हैं टाइम पीरियड होता है जिसके थ्रू आप कितनी कितने मैसेज या कितनी चैट या किस तरह से एक चीज जो है एक जो सिस्टम है दूसरे सिस्टम के साथ आपस में कनेक्ट रहा। सेशन से हम कहते हैं आपका पीरियड होता है, लेक्चर होता है। उसमें वो क्या होता है कि हम कहते हैं इतने लेक्चर हो चुके हैं और हम इसी कमरे में बैठे हुए थे। यानी वो कमरा क्या है कि एक कमरा है, वो कमरा एक सेशन के तौर पे है कि यानी आप लोग इस कमरे में इतने लेक्चर ले चुके हैं, ये सेशन होता है। ऐसे ही सिस्टम के अंदर भी एक सेशन होता है। वो क्या करता है जो यूजर कनेक्शन होता है उसमें एक चीज को मैनेज करता है कितनी देर में इस डिवाइस के ऊपर, इतनी देर में ये वाला यूजर जो है यानी इस आईडी के साथ इतनी देर में कनेक्ट रहा है। ये आपके जीमेल के थ्रू ना जीमेल आईडी के अंदर होता है ज्यादातर। फिर अगर जीमेल आईडी को ओपन करें ना तो उधर मजीद को सेटिंग में जाके देखें ना तो उसमें क्या लिखा होता है, नीचे जाके सेशन लिखा होता है कि ये वाले मोबाइल हैं, इस मोबाइल पे आपकी ये वाली जीमेल आईडी इस डेट को लॉगिन थी, अभी तक लॉगिन है या फिर वो डिलीट होगी, ये सारा होता है। अगर आप व्हाट्सएप को लिंक करते हैं ना, लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन होता है, उस लिंक डिवाइसेस में क्या होता है कि मैंने जैसे कि यहाँ पे ये व्हाट्सएप जो है ना यहाँ पे कनेक्ट की हुई है लैपटॉप के साथ, तो वहां पे लिंक डिवाइस ओपन करूंगी तो वहां पे मुझे शो हो जाएगा कि कौन कौन से लैपटॉप पे उस लैपटॉप का नाम आ जाएगा और उसकी कौन कौन से क्रोम की ब्राउजर के ऊपर मैंने किस टाइम जो है लॉग इन किया था अपने व्हाट्सएप। तो ये सेशन उसमें होता है। तो किस तरह से कितनी देर में वो सारा कुछ हुआ, तो ये सेशन लेयर भी यही करती है, कनेक्शन बिल्ड करवाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, अपनी चीजें जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के दरमियान वो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। और ट्रांसपोर्ट क्या होती है, इसमें क्या होता है कि आपका डाटा ना जैसे कि मैसेज है तो जैसे फाइल जानी है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे पीडीएफ भेजी है, ये वाली पीडीएफ भेजी है, तो वो पीडीएफ क्या होगी कि वो आपकी आपको तो एक एट अ टाइम बिल्कुल ठीक आ रही है, इसके अंदर में रास्ते में क्या हुआ था कि वो जो पीडीएफ थी वो सेगमेंट वो ना कट होगी, यानी इसको पीसेस में वो पीडीएफ कट नहीं हुई बल्कि उसका जो साइज है वो कट हो गया। अगर 6 MB की फाइल थी तो 2 MB के साथ आपके पास रिसीव हुई है। इस तरह से क्या होता है इसको सेशन लेयर उसमें क्या होता है कि वो सेशन लेयर से डाटा लेती है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको डिवाइड करती है चंक्स के अंदर, इसको बोलते हैं सेगमेंट। फिर वो सेगमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इस तरह से भी डाटा आपका ना हैक नहीं होता। यानी कि वो एक चंक ले लेता है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक के दौरान डाटा सेंड हो रहा था, अगर वो चंक वो ले लेता है, बाकी चंक जा चुके होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ फाइल जो है आप ओपन करते हैं वो ओपन नहीं होती, कहते हैं कि वो कोई आप उसे दोबारा बोलो कि रीसेंड करें या फिर वो आता है कि वेटिंग फॉर द मैसेज। इस तरह से भी ये हो रहा होता है, जिसमें ये सारी चीजें हो रही होती हैं कि वो चंक जो है वो सारे रिसीव नहीं हुए आपको, या फिर वो रास्ते में ही वो जो है वो मतलब उसकी तरफ से सेंड हो चुके हैं लेकिन आपकी तरफ से रिसीव नहीं हुए, वो एरर का शिकार हो गए। इसलिए आप दोबारा मैसेज करते हो कि हाँ मुझे मैं नहीं रिसीव हुआ, मुझे दोबारा से भेजो, इसमें सारा ट्रांसफर लेयर के अंदर होता है। नेटवर्क लेयर के अंदर क्या होता है कि जो नेटवर्क में आपने पढ़ा था कि रूटर होते हैं, स्विचेस होते हैं, उसके थ्रू जो है क्या होता है कि नेटवर्क के दरमियान जो है किस तरह डाटा ट्रांसफर होगा, ये नेटवर्क लेयर करती है। तो इसमें पैकेट्स के फॉर्म में डाटा जाता है। एक आपने सेगमेंट पढ़ा, सेगमेंट था चंक्स, पैकेट्स की फॉर्म में क्या होता है छोटे 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 ना यूनिट बन जाते हैं, यानी और मजीद उसको ब्रेक किया जाता है डाटा को, फिर जो है वो आगे से उसको रिसीव किया जाता है। फिर लास्ट में डाटा लिंक बनती है, डाटा लिंक जो जिसे हम फर्स्ट लेयर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डाटा लिंक आपका जो एक लेयर के साथ दूसरी लेयर का आपस में कनेक्शन करवाती है, ये होती है इसके अंदर।
तो डाटा लिंक, सॉरी ये सेकंड लास्ट है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड लास्ट डाटा लिंक लेयर। यानी लिंक का मतलब है दो लेयर को आपस में का डाटा जो होता है वो लिंक करवाती है। इसमें फ्रेमिंग होती है। फ्रेमिंग क्या होती है कि जब पैकेट का डाटा जा रहा होता है ना, उसको दो चंक्स में डिवाइड करती है, उसको फ्रेम बोलते हैं। इसका फ्लो कंट्रोल करती है, एरर कंट्रोल करती है और सेक्स कंट्रोल करती है। इन तीनों में फर्क है। फ्लो कंट्रोल में क्या करती है कि वो देखती है कि किस तरह से डाटा एक जगह से दूसरी जगह कितनी स्पीड के साथ आ रहा है, ठीक है। एरर में क्या, क्योंकि एरर आ जाता है चंक्स की फॉर्म में, डाटा जा रहा है मतलब सेगमेंट में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके, यानी उसके साइज को डिवाइड किया जा रहा है। तो फिर वो आपस में क्या, ऐसा तो नहीं पॉसिबल सारे हो गई हैं, कुछ जो हैं वो सेंड नहीं हो रहे, यानी कुछ वीडियोस उनकी तरफ से सेंड हो चुकी होती है लेकिन आपके पास वो डाउनलोड नहीं होती। आप कहते हैं कि मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रही है, घूमी जा रहा है घूमी जा रहा है, लेकिन डाउनलोड नहीं हो रही। उसका मतलब ये होता है कि चंक्स की फॉर्म में आ रही थी, वो सारे जो फ्रेम जो है वो सारे आपके पास रिसीव नहीं हुए, इसलिए आप दोबारा मैसेज कर दो, दोबारा से सेंड कर दो। एक्सेस कंट्रोल यानी उसकी रसाई, कि एक जगह से दूसरी जगह वो चीजें जो है कितने टाइम के अंदर उसको एक्सेस कर सकती हैं। आपको पता है वो व्यू वंस का एक ऑप्शन होता है व्हाट्सएप के अंदर मैसेज को, तो उसमें क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है। अब ये पिक्चर मैंने भेजी है व्यू वंस के साथ, तो वो आप जो है इसे एक दफा ही देख सकते हो, दोबारा नहीं देख सकते। एक दफा देख ली है तो वो फिर आपके पास वो आ गया होता है कि व्यू वंस है, वो देखी जा चुकी है। अब दोबारा से आना, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उसको जो है आप वो दोबारा से देख सकते हो। एक दफा देख ली तो बस देख ली। तो ये एक्सेस कंट्रोल में आता है। फिजिकल लेयर, इनमें आपको एग्जांपल दी है, इसमें थोड़ा काम तो और तरह का होता है लेकिन इस तरह से काम होता है। फिजिकल लेयर व्हाट्सएप एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा देती हूँ क्योंकि आप लोग यूज करते थे, आपको वो चीज समझने में आसान लगती है। फिजिकल लेयर क्या होती है कि फिजिक्स सबसे लास्ट पे आती है, कि सबसे पहले यही होती है, बॉटम लेयर भी बोलते हैं, लोअर लेयर भी बोलते हैं। तो वैसे मॉडल के अंदर होती है, क्या करती है, इट्स अ मेन फंक्शन टू कंट्रोल हाउ अ सिस्टम ऑफ बिट्स इज सेंट एंड रिसीव ओवर द फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम आपके पास क्या होता है, स्विच मॉडम, जैसे वायर वगैरह उसके थ्रू आ जाती है। तो इसमें किस तरह से जो है आपकी वो डाटा जो होता है उसके बिट्स की फॉर्म में सेंड होता है, तो किस तरह सेंड होगा, रिसीव होगा फिजिकल लेयर के ऊपर। तो इसमें जो है ट्रांसमिशन मोड होता है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये आपने आगे पढ़ना है। हाँ, सिंपलेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, तो ये पढ़ना है। इसमें कम्युनिकेशन मोड, ट्रांसमिशन मोड होते हैं, यानी डाटा आएगा भी जाएगा भी, नहीं आएगा जाएगा, इस तरह से वो होता है। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि हम वो मैसेज सेंड करते हैं, तो आपको नहीं पता कि वो मैसेज गया आ गया, सिम पे मैसेज सेंड करते हैं, आपको नहीं पता मैसेज सेंड गया भी है कि नहीं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं आपको पता है कि हाँ टिक लग गया चला गया। तो ये चीजें इसमें आती हैं। तो ये आगे आपने सारा इसके बारे में पढ़ा, तो ये छोटा सा यही था, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पे था, या अब इसे शार्ट क्वेश्चन के तौर पर करें तो आप अच्छे से याद कर लेना। लेकिन इसको ये सारा इसमें था कि वर्किंग कैसे होती है, उसके बाद जो है किस तरह से इसको किया जाता है सेशन लेयर वगैरह में, इस तरह से ये आगे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे जाके जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना इंटर करके, तो वहाँ पे ये चीजें इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ाई जाती हैं, किस तरह से वर्किंग होती है मोस्टली जो है। इसके ऊपर फिर जो है एक इंक्रिप्शन वाला जाता है ना, इंक्रिप्शन के ऊपर भी सिक्योरिटी की भी अलग से बुक होती है, वो भी आपको अलग से पढ़ाई जाती है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वैसे मॉडल था यहाँ से लेके ये डायग्राम तक, इसके इसकी डिटेल दी गई है।